फरमाता है वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि वो लोग रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए, कभी सजदा करते और कभी क़याम करते। हजरात, इस आयते करीमा में उन लोगों का जिक्र किया गया है जिनकी रातें इबादत इलाही में गुजर जाती हैं, कभी सजदा करते तो कभी क़याम करते। रुकू की हालत है तो रात खत्म हो जाती है, उनके सजदे की तिलावतों रातों की वसातों पर हावी है, रातें खत्म हो जाती है, उनके सजदे खत्म नहीं होते। हजरात, सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती थी, तमाम दुनिया आराम से सो जाती थी, मगर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरे नजर और लख्ते जिगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शहजादों को सुला देती थी और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में सर झुका देती थी। रात खत्म हो जाती थी, मगर खातूने जन्नत का भी पहला सजदा नहीं खत्म होता था। सजदे से सर उठाकर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज करती थी, या अल्लाह, तूने कितनी छोटी रात बना दी है कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा सजदा नहीं खत्म होता। ऐ मौला, किसी दिन तू इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल कर इबादत कर ले। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हज़रात, सही बुखारी शरीफ में है कि एक शख्स ने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई अजीब चीज बयान करे। आपने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज अजीब है। अभी थोड़ी देर ही मेरे हुजरे में आराम फरमाया तो फरमाया, लो अब मैं अपने रब की इबादत करूं। इतना फरमाना था कि नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू किया, यहाँ तक कि आंसू सीने मुबारक तक बहते गए। फिर रुकू किया, इसमें भी इसी तरह रोते रहे, हत्ता कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर की आजान पढ़ी। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इतना रोए, हालांकि आप मासूम है, गुनाह का सवाल पैदा नहीं होता। आपने फरमाया, क्या शुक्रगुजार न बनूं? फिर फरमाया, ऐसा क्यों ना करूं, हालांकि आज ही मुझ पर नाजिल हुई है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। मोहतरम सामीन हज़रात, ये रिवायत बहुत मशहूर है। सूरज गुरूब होता जा रहा था, हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की रान पर सरे अक़दस रखकर माशाअल्लाह नारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, शायर जी चाम मौलाना साबिर निज़ामी, शायर खुशलहान हाफिज इरशाद रजा नूरी, नारे तकबीर। हजरात, ये रिवायत बहुत मशहूर है। सूरज गुरूब होता जा रहा था, हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की रान पर रखकर सरे अक़दस रखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। सूरज गुरूब होता जा रहा था, हजरत मौला अली कभी डूबते हुए सूरज की तरफ देखते थे, कभी आका की चेहरे की तरफ देखते थे। कभी ख्याल आता कि बेदार करके नमाज पढ़ लो, फिर ख्याल आता कि आका के आराम में खलल आ जाएगा, क्या करूं, अगर जगाता हूं तो असर की नमाज, अगर जगाता हूं तो हुजूर के आराम में खलल आता है, अगर ना जगाऊं तो असर की नमाज जाती रहेगी, जिसके मुताल्लिक कुरान करीम का इरशाद है, हाफिज़ू अलस सलावाति व सलातिल वुस्ता, यानी दरमियान नमाज से मुराद नमाज असर है। कभी डूबते हुए सूरज की तरफ देखते थे, कभी आका की चेहरे की तरफ देखते थे। जन्नत की हूरें कह रही थी, जमीन पर अर्शे आज़म के निशान मालूम होते हैं, जमीन पर अर्शे आज़म के निशान मालूम होते हैं, जमीन पर अर्शे आज़म के निशान मालूम होते हैं, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते हैं। आखिर दिल से सवाल किया तो दिल ने कहा, नमाजे घर कज़ा हो फिर अदा हो, नमाजे घर कज़ा हो फिर अदा हो, निगाहों की कज़ाए कब अदा हो, निगाहों की कज़ाए कब अदा हो, निगाहों की कज़ाए कब अदा हो। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी जब फन में कलम उठाते हैं तो वहाबी और वहाबियत देवबंदियत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। जब फतवा में कलम उठाते हैं तो वहाबी कसीरत को ढा देते हैं। जब अद-दौलतुल मक्किया लिखते हैं तो दुश्मनाने रसूल को इसी तरह चैलेंज करते हैं, किल के रज़ाए खंजरे खुखार बरखबार,
दिल के रजा है खंजरे खोखार बरखबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, आदा से कह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, साए करम हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। हजरात वहाबी और नजदी ये लिखते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, कोई कुदरत हासिल नहीं। तो इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फने शायरी के जरिए मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह जिंदा। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह के। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आप तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा जब दुनिया में नबरूदियत फैलती है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा होता है, जब दुनिया में फिरौनियत फैलती है तो मूसा कलीमुल्लाह पैदा होता है, जब दुनिया में यजीदियत फैलती है तो इमाम हुसैन पैदा होता है, जब दुनिया में वहाबियत और जन्म लेती है तो इमाम अहमद रजा पैदा होता है, जब दुनिया में सुलह कुल्लियत जन्म लेती है तो हुजूर ताजो शरिया पैदा होता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साए करम हुजूर ताज शरिया, अल्लामा शाहिद रजा साहब बिला मेहरबानी करम। हजरात अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक तआला ने हर एक नबी को मेराज अता की है। आदम अलैहिस्सलाम को मेराज नसीब हुई तो इसी धरती पर, नूह अलैहिस्सलाम को मेराज हुई तो इसी धरती पर, मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज हुई तो इसी आसमान के नीचे हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम को मेराज हुई तो इसी धरती के ऊपर हुई, इसी धरती के ऊपर हुई। अल्लाह तबारक तआला ने जब अपने प्यारे हबीब को मेराज अदा किया तो मक्का की गलियों में नहीं, मदीना की गलियों में नहीं, इसी दारे गीती में नहीं, गारे हीरा में नहीं, बैतुल मुकद्दस में नहीं, बल्कि आसमान से आगे, सिदरा से आगे, लोहो कलम से आगे, यूं कहिए कि आगे से भी आगे बुलाकर मेराज से नवाजा। मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह तबारक तआला ने अपने प्यारे हबीब को वो अज़मतें अता की है कि आज तक किसी को मिली है ना किसी को मिल सकती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।